देश के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून की पहली तिमाही के लिए भारत की जीडीपी -23.9% पर पहुंच गई है। बता दें कि जून तिमाही के जीडीपी के आंकड़े स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन है। जारी एनएसओ के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर पहला सरकारी बेंचमार्क साबित होगा। 2020-21 की अप्रैल जून की तिमाही के दौरान कृषि को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। निर्माण क्षेत्र में 50.3% की गिरावट देखी गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% की गिरावट देखी गई। इन दो उद्योगों के अलावा बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिताओं सेवाओं में 7% की गिरावट आई है। होटल, परिवहन, संचार और सेवाएं 47.0% सिकुड़ी है। केवल कृषि और मछली पकड़ने के उद्योग में जून की तिमाही में 3.4% की वृद्धि देखी गई। जाहिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा दौर आगे भी जारी रहने वाला है। जून तिमाही का जीडीपी आंकड़ा -23.9% भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। इसका सबसे बड़ा कारण 25 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन है। 4 घंटे में घोषित हुआ लॉकडाउन 70 दिनों से ज्यादा चला और इस दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह ब्रेक लग गया था। इस अवधि में देश में वायरस के फैलाव पर रोक लगाने के लिए केवल आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाद्य पदार्थों और दवाओं की अनुमति दी गई थी। बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्टों में कहा गया था कि देश पर छाई मंदी काफी समय तक टिकने वाली है। एसबीआई के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे देश में हालात इतने खराब हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े पूरी तरह से शून्य हो सकते हैं। राहुल गौतम की रिपोर्ट, को न्यूज।